भारत में एक देश एक चुनाव क्यों जरूरी है? आज अपने इस विशेष वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। भारत में लोगों की इच्छा चुनावों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जो हमारे जीवंत लोकतंत्र के उत्सव का प्रतीक है। तानाशाही, सैन्य शासन और साम्यवादी प्रभाव से ग्रस्त देशों से घिरे होने के बावजूद भारत आशा की किरण के रूप में खड़ा है। हालांकि बार बार होने वाले चुनावों ने हमारी सरकारों के कामकाज पर एक महत्वपूर्ण दबाव डाला है। रुक रुक कर चुनाव और उपचुनावों के निरंतर चक्र के परिणाम स्वरूप संसाधनों की काफी बर्बादी होती है। भारत में राज्य विधानसभाओं के लिए औसतन प्रति वर्ष 5 चुनाव होते हैं। साथ ही उपचुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव भी अलग से करवाए जाते हैं। इन सभी चुनावों में बड़ी संख्या में संसाधन लगाने होते हैं। संसाधनों का ये विचलन विकास कार्यों को रोक देता है। अकेले 2019 में भारत के चुनाव आयोग ने देश भर में 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए लगभग 70 लाख कर्मियों की सेवाओं का उपयोग किया था। ये कर्मी केंद्रीय सिविल सेवाओं, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सिविल सेवाओं से लिए गए थे। संसाधनों का ये भटकाव प्रशासनिक पंगुता की ओर ले जाता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था ठप होती है। आज देश इस महत्वपूर्ण मोड़ पर है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को देश में सर्वसम्मति से लागू करने की जरूरत है। साल 1952 से 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आम बात थी। 1952, 1957, 1962 और 1967 के दौरान राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि 1968 और 1969 में कई राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद ये प्रथा बंद हो गई। तब की कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए कई राज्यों को भंग कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद देश में लगभग हर साल चुनाव होते रहे हैं। राज्य सरकारों में हस्तक्षेप करने के लिए अनुच्छेद 356 के लगातार उपयोग ने राजनीतिक परिदृश्य को बाधित कर दिया है। इस प्रावधान को 1952 और 2010 के बीच 110 बार लागू किया गया है। कई आयोगों और समितियों ने लगातार पूरे भारत में एक साथ चुनाव लागू करने का आह्वान किया है। 1983 में अपनी प्रारंभिक वार्षिक रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का विचार प्रस्तावित किया। भारत के विधि आयोग ने चुनाव कराने से संबंधित विभिन्न मुद्दों की गहन जांच की और 1999, 2015 और 2018 में एक बार मसौदे के तौर पर भी अपनी रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें रिपोर्टों में नागरिकों, राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों को बोझ से राहत देने के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। साल 2002 में संविधान के कामकाज और समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NCRWC ने अलग अलग चुनावों की कमियों को स्वीकार किया और एक साथ चुनावों की बहाली की वकालत की। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 2015 में चुनाव कराने में शामिल मुद्दों पर एक व्यापक अध्ययन किया और सिफारिश की कि उच्च आर्थिक विकास की दिशा में भारत की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ चुनाव आवश्यक होंगे। समिति ने एक साथ चुनाव कराने की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में अनुच्छेद 83 में संशोधन की सिफारिश भी की। एक बार यह संशोधन हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव के बाद गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जो होगा लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का चुनाव शामिल है। नगर पालिकाओं और पंचायत, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर आयोजित कराने का इसमें प्रस्ताव दिया गया है। यदि कोई सदन लंबित अविश्वास प्रस्ताव या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भंग हो जाता है तो नए चुनाव केवल पिछले सदन के शेष कार्यकाल के लिए होंगे। इन सुधारों को लागू करने के लिए पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन 1 सितंबर 2023 को किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चुनाव आयोग का अनुमान है कि चुनावों पर 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। ये पहल न केवल आर्थिक प्रगति लाएगी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक उन्नति भी सुनिश्चित करेगी। मुफ्त बांटने की प्रथा बंद हो जाएगी और लोगों का ध्यान विकास की ओर जाएगा। 2024 के चुनावों की घोषणा को इस सुधार की ओर ले जाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि 4 राज्य विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव और 26 निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही हो रहे हैं।
इससे यह संदेश जाता है कि आयोग हमारी चुनाव प्रणाली में इतना बड़ा सुधार लागू करने के लिए तैयार है। एक बार लागू होने के बाद इस सुधार से निस्संदेह मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। जितनी जल्दी हम एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेंगे, उतनी ही जल्दी हम विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को साकार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।